गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बल एवं गति के नियम के बारे में। इसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा आपका बल के बारे में, जड़त्व एवं द्रव्यमान के बारे में, संतुलित बल एवं असंतुलित बल के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं बल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास की जो वस्तुएं जो होती हैं, है ना, वो कैसे रहती हैं। कई जो है स्थिर अवस्था में रहती हैं और कई जो है आपका गतिशील अवस्था में रहती हैं। तो स्थिर अवस्था में रहने वाली जो वस्तुएं जो होती हैं वो कैसे गतिशील अवस्था में आती हैं, और गतिशील अवस्था में रहने वाली जो वस्तुएं जो होती हैं वो कैसे स्थिर होती हैं। तो इसके लिए हमें, है ना, किसकी आवश्यकता होती है। तो आप सभी को मालूम है कि किसी भी वस्तु को हम, है ना, आगे की ओर जब ढकेलते हैं तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। तो बल के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को, है ना, बल लगाकर हम गति अवस्था में ला सकते हैं, और जो गतिशील अवस्था में वस्तु है उसे हम स्थिर अवस्था में ला सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बल जो है एक प्रकार का कारक होता है, अर्थात हम इसे परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि बल जो है एक प्रकार का बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु को, है ना, क्या कर सकता है, वो गतिशील अवस्था में ला सकता है, या फिर जो आपका गतिशील जो वस्तु है उसे स्थिर अवस्था में किया जा सकता है। अर्थात किसी वस्तु की स्थिर अवस्था अथवा गतिशील अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, है ना, एक बाह्य कारक की आवश्यकता होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल का जो एसआई जो मात्रक होता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति में इसका जो मात्रक जो होता है वो क्या होता है, आपका न्यूटन होता है। तो आप सभी को इसे आपको याद रखना है कि बल की जो परिभाषा जो होती है क्या होती है और इसका मात्रक जो है क्या होता है। तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि बल जो है ना, क्या होता है। तो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था अथवा गतिशील अवस्था में, है ना, परिवर्तन लाने के लिए एक बाह्य कारक की आवश्यकता होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और बल का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आइए हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो देखते हैं, जड़त्व एवं द्रव्यमान के बारे में। तो जड़त्व के बारे में, है ना, आप सभी ने पूर्व क्लास में अध्ययन किया है। तो इसके बारे में ये कहेंगे कि जो प्रत्येक जो वस्तु जो होती है ना, अपनी अवस्था में क्या करती है, आपका परिवर्तन करती है, चाहे वो विरामावस्था में हो चाहे वो गतिशील अवस्था में हो। तो वह इस स्थिति में, है ना, बदलना नहीं चाहता, वह अपनी मूल अवस्था में रहना चाहता है या अपनी मूल अवस्थाओं को बनाए रखना चाहता है। तो वस्तु की यह जो प्रकृति जो होती है वो क्या कहलाता है, आपका जड़त्व कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई वस्तु जो है ना, गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु जो है स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी। तो वस्तु के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, आपका जड़त्व कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जैसे कि आपका एक बॉक्स है जिसमें आपका बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, और एक जो बॉक्स जो है वो क्या है, आपका खाली है। तो आपको दोनों को क्या करना है, आपको ढकेलना है। तो किसमें आपको ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी, जो बॉक्स जो है बुक से भरा हुआ है उसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी।
और जो खाली बॉक्स जो रहेगा उसको आप आसानी से आप उठा सकते हो। उसी प्रकार से कुछ बोतल है ना, जिसमें कुछ बोतल है जिसमें क्या होता है, बोतल जो है भरा हुआ है और कुछ बोतल जो है आपका खाली है। तो इसमें क्या होता है, भरी हुई बोतल की अवस्था बदलने के लिए है ना, खाली बोतल की अपेक्षा ज़्यादा बल की आवश्यकता जो है होती है। उसी प्रकार से जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, आपको साइकिल को रोकने के लिए है ना कम बल की आवश्यकता होती है। जबकि जब साइकिल में है ना दो लोग जब बैठे हों है ना, बैठे होते हैं, तब जब साइकिल में जब ब्रेक लगाया जाता है तब क्या होता है, उस समय ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि भारी वस्तु में ज़्यादा जड़त्व होता है और जड़त्व जो है वह प्रकृति होता है जिसके कारण से वस्तु लगातार अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था में बने रहने का क्या करता है, आपका प्रयास करता है। द्रव्यमान वस्तु की अवस्था में परिवर्तन में क्या करता है, परिवर्तन में क्या करेगा, उसका विरोध करने का कार्य जो है करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान पर क्या करता है, वो निर्भर करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि द्रव्यमान वस्तु की जड़त्वीय प्रवृत्ति का माप होता है। द्रव्यमान मतलब जितना अधिक होगा है ना, वस्तु का जड़त्व भी उतना ही होगा। इस प्रकार से यानी कि जड़त्व जो है ना द्रव्यमान पर क्या होता है, आपका निर्भर होता है। यानी कि जितना द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। तो ऐसा पद्धति में द्रव्यमान का जो मात्रक जो होता है वो किलोग्राम जो है होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संतुलित बल के बारे में। संतुलित का मतलब होता है कि समान रूप से, जैसे कि एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे बच्चों का एक रस्साकसी का जो खेल होता है ना, उसमें क्या होता है, बीच में डोरी होता है और दो इसमें मतलब प्रतियोगी जो है इसमें भाग लेते हैं, जिसमें रस्सी को है ना दोनों किनारों की तरफ से क्या करते हैं, उसको खींचा जाता है। तो दोनों तरफ मान लीजिए है ना 5-5 व्यक्ति हैं या बच्चे हैं और दोनों तरफ से जब समान बल लगाया जाता है तो रस्सी जो है एक सीध में ही रहती है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, आपका संतुलित बल, यानी कि दोनों पक्षों की ओर से है ना समान बल जो है जब एक साथ जब लगाया जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं, संतुलित बल जो है कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो एग्जाम्पल यानी कि दूसरा जो बल है आपका क्या है, आपका असंतुलित बल। असंतुलित मतलब असमान। तो इसमें रस्साकसी का जो खेल होता है उसमें मान लीजिए एक पक्ष में 5 लोग हैं और दूसरे पक्ष में 10 लोग हैं है ना। तो जब रस्सी को दोनों किनारे से जब खींचा जाता है तो किस ओर बल अधिक लगेगा, जहाँ 10 लोग प्रतिभागी जो है भाग ले रहे हैं तो उस ओर जो है आपका रस्सी जो है क्या होगा, खींच जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, आपका असंतुलित बल कहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।